Hello students, in today's video I'm going to explain English class 6 lesson A New Beginning. This is a story of a girl who got injured and after that how she overcome her fear and her illness and how she led to victory. This story is all about. A good sports person must possess exceptional skills and maintain good physical fitness. एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी है कि उसमें असाधारण क्षमता हो और जिसकी जो फिज़िकल फिटनेस है शारीरिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ हो। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव टू हैव डिटर्मिनेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ। बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मानसिक रूप से उसको बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए। लेट अस रीड अबाउट मोहिना हु ओवरकम अ फियर एंड पुट अप अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन हर चूजन स्पोर्ट। अब हम इस चैप्टर में मोहिना के बारे में पढ़ेंगे जो किस तरह से अपने डर पर जीत हासिल करती है और अपने द्वारा चुने गए खेल में अच्छा प्रदर्शन करती है। मोहिना सेट इन वन कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड एंड लुक्ड ग्लूमिली एट द स्कूल बास्केटबॉल टीम। मोहिना अकेली बैठी होती है अपने खेल के मैदान में और बहुत उदास होकर अपने स्कूल बास्केटबॉल टीम को देख रही होती है। दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच टू बी प्लेड 2 months लेटर। वो अपने बास्केटबॉल मैच की तैयारी कर रहे थे जो 2 महीने बाद खेला जाना था। नॉट लॉन्ग अगो शी वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम बट नाउ शी हैड अ लिंगरिंग पेन इन हर लेफ्ट लेग। बहुत पहले नहीं लेकिन वो उस टीम की कप्तान थी, लेकिन अब उसके जो पैर था उसमें लगातार दर्द था। अबाउट 4 months अगो 4 महीने पहले मोहिना हैड मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल क्रॉसिंग द रोड। मोहिना जब रोड क्रॉस कर रही थी तो उसके एक दुर्घटना में उसका जो पैर है बायां पैर उसमें चोट लग जाती है। और ऑटो रिक्शा हैड हिट हर फ्रॉम बिहाइंड। एक ऑटो रिक्शा ने उसको पीछे से टक्कर मारी। टू बी रश टू हॉस्पिटल शी वॉज बैडली ब्रूज्ड एंड इंजर्ड। उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से वो घायल हो जाती है। टू मेक मैटर वर्स हर लेफ्ट लेग वॉज ऑल्सो फ्रैक्चर्ड। और इस चीज़ को और ख़राब करने के लिए एक उसकी जो उसका जो बायां पैर था उसमें भी फ्रैक्चर हो जाता है। इट टुक अबाउट 2 months फॉर हर फ्रैक्चर्ड लेग टू हील। लगभग 2 महीने लग जाते हैं जो उसके फ्रैक्चर हुआ था पैर में उसको ठीक होने में। शी वॉज स्टिल अनएबल टू वॉक फास्ट और रन। वो अभी भी ना बहुत तेज़ दौड़ सकती थी और ना ही चल सकती थी। शी ऑल्सो फियर दैट शी माइट गेट हर्ट अगेन। उसे इस बात का भी डर था कि उसे दोबारा से चोट लग जाएगी। द डॉक्टर हैड सैड दैट इट वुड टेक सम टाइम बिफोर शी कुड प्ले एज यूजुअल। अब डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे पहले की तरह खेलने में कुछ समय लगेगा। इट वुड मेनली डिपेंड ऑन हर विल पावर एंड रेगुलर एक्सरसाइज। और ये किस चीज़ पर निर्भर करता था? उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर और रोज़ की जाने वाली जो कसरत थी उस पर। शी रिकॉल्ड द baskets she had scored for her team and the loud cheers of her fellow schoolmates and the praise of her school teachers and the principal. अब जब वो बैठती है अपने पुराने जब वो खेला करती थी उन दिनों के बारे में सोचती है तो उसको याद आते हैं किस तरह उसने अपनी टीम के लिए गोल किए थे और किस तरह जो बच्चे थे उसके साथ के थे स्कूलमेट्स थे उसके लिए कितना खुश होते थे। और साथ में जो उसकी टीचर्स थी स्कूल की वो कितनी प्रशंसा करती थी और साथ में प्रिंसिपल भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे यानी उसकी प्रशंसा करते थे। हर ट्रेन ऑफ थॉट्स वाज इंटरप्टेड। जब वो बैठकर सोच रही थी इन सब विचारों के बारे में तो इन्हें कौन भंग कर देता है? मोहिना कम ऑन एंड जॉइन मी। मोहिना मेरे साथ आओ। लेट्स टेक अ राउंड ऑफ द प्लेग्राउंड। हम मिलकर एक खेल के मैदान का एक चक्कर लगाते हैं। वी विल ट्राई टू वॉक फास्ट। और हम कोशिश करेंगे कि हम तेज़ चलें। इट वॉज मिस दिव्या द पीटी इंस्ट्रक्टर। शी एक्सटेंडेड हर हैंड एंड मोहिना ग्रैब्ड इट। और ये कौन थी? उसकी पीटी इंस्ट्रक्टर थी मिस दिव्या और मोहिना उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। मोहिना एंड मिस दिव्या वॉक टुगेदर। मोहिना और मिस दिव्या अब साथ साथ चलते हैं। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू जॉइन द टीम सून। वो कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन है तुम जल्द ही स्कूल की टीम को दोबारा ज्वाइन करोगी। यू आर एन एक्सेप्शनली गुड प्लेयर। तुम बहुत ही एक असाधारण खिलाड़ी हो। मोहिना स्पोक सॉफ्टली। मोहिना बहुत आराम से प्यार से कहती है बट आई डोंट थिंक दैट आई कैन प्ले अगेन वेरी सून बिकॉज ऑफ माई लेफ्ट लेग। वो कहती है मैं अपने बाएं पैर की वजह से बहुत जल्दी नहीं खेल पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। आई फील अ स्लाइट वीकनेस इन माई लेग कि मुझे अपने पैर में कमज़ोरी महसूस होती है। मिस दिव्या केप्ट हर हैंड जेंटली ऑन मोहिना शोल्डर। अब मिस दिव्या अपना हाथ बहुत प्यार से मोहिना के कंधे पर रखती हैं। शी स्पोक इन ए रीअश्योरिंग वॉइस।
और वो उसे भरोसा दिलाते हुए बोलती हैं, लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। हैव यू हियर्ड ऑफ विल्मा गोल्डियन रिडोल्फ एंड सी एन जानकी? क्या तुमने विल्मा गोल्डियन रिडोल्फ एंड सी एन जानकी के बारे में सुना है? नो मैम। तो मोहिना जवाब देती है नहीं। तो उसकी टीचर कहती हैं, वेल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू स्टोरीज अबाउट दीज टू वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन। वो कहती हैं कि मैं तुमसे इन दो असाधारण महिलाओं के बारे में कहानी तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ। विल्मा वॉज एन ओलंपिक चैम्पियन हु सफ़र्ड फ्रॉम पोलियो इन हर चाइल्डहुड डेज़। कि विल्मा जो है वो ओलंपिक चैम्पियन थी और जो अपने बचपन के दिनों में जिस पोलियो से पीड़ित थी। जानकी वॉज द फर्स्ट एवर स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन हु स्वैम द इंग्लिश चैनल इन 1992 इन ए रिले टीम। और जो जानकी थी वो पहली ही ऐसी स्पेशली चैलेंज यानी ऐसा इंसान जिसमें किसी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी होती है, वो थी जिसने इंग्लिश चैनल को 1992 में एक रिले टीम में क्रॉस किया। रियली मोहिना लुक्ड विद द वाइड ओपन आइज एज मिस दिव्या कंटिन्यूड। तो मोहिना बहुत आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखती है और कहती है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ? विल्मा रुडोल्फ वॉज बोर्न प्रीमेच्योर एंड सिकली ऑन 23 जून 1940 इन सेंट बेथलेम टेनेसी। विल्मा रुडोल्फ जब वो पैदा हुई थी तो समय से पहले ही पैदा हो गई थी, 23 जून 1940 को। शी वॉज स्ट्रिकन विद पोलियो एज अ चाइल्ड एंड हैड प्रॉब्लम्स विद हर लेफ्ट लेग एंड फुट। जब वो पैदा हुई थी तो बचपन में उनको पोलियो था और इस वजह से उनके जो बाएं पैर में परेशानी थी। शी हैड टू वेयर अ ब्रेस एज इट हैड बिकम ट्विस्टेड ड्यू टू पोलियो। और उन्हें एक सहारा देने के लिए अपने पैर को एक तार जैसे दांतों में लगाए जाते हैं, उसी तरह से उनके पैर में सहारा देने के लिए ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो पोलियो की वजह से वो ट्विस्ट हो गया था। हर फादर ईडी वॉज अ रेलवे पोर्टर एंड हर मदर ब्लैंच वॉज अ मेड। जो उनके पिताजी थे वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे और उसकी जो मदर थी वो एक मेड का सर्वेंट का काम करती थी। और फैमिली ट्रेवल विद हर टू नैशविल इन टेनेसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ ट्विस्टेड लेग। जो उनका परिवार था वो अपने स्थान को छोड़कर नैशविले गया उसके पैर के ट्रीटमेंट के लिए। हर फर्म डिटर्मिनेशन एंड फिजिकल थेरेपी enabled हर टू ओवरकम द डिसीज़। उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा ने, इच्छा शक्ति ने और जो फिज़िकल थेरेपी उसको दी गई थी उससे उसका जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। विल्मा रुडोल्फ वॉज निकनेम्ड स्कीटर इन हर हाई स्कूल फॉर हर टेरिफिक स्पीड। विल्मा रुडोल्फ की जो बहुत ही तेज़ दौड़ने की जो क्षमता थी उसको देखते हुए उसको क्या नाम दिया गया? स्कीटर। एट द 1960 समर ओलंपिक्स इन रोम, 1960 में रोम के समर ओलंपिक्स में शी वॉन 3 ओलंपिक टाइटल्स। उसने 3 ओलंपिक टाइटल जीते 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रिले। शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू विन 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक इवेंट। वो पहली बार अमेरिकन महिला थी जिसने एक सिंगल इवेंट में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए। मोहिनाज आइज लिट अप। मोहिना की आंखों में चमक आ जाती है। मैम माई प्रॉब्लम अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट नाउ। अब मोहिना को लगता है कि मोहिना कहती है, मुझे अपनी परेशानी अब बहुत ही कम लगती है। यू आर राइट, विद रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू विल गेट बैक इनटू फॉर्म अगेन। अब उसकी जो टीचर है वो कहती हैं, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम रोज़ के एक्सरसाइज करने से, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति से और कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स करने से, यानी थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने से तुम वापस से फॉर्म में आ सकती हो, यानी वही अपना स्थान हासिल कर सकती हो। मैम व्हाट अबाउट सी एन जानकी, प्लीज़ टेल मी अबाउट हर टू। अब वो अपनी मैडम से पूछती है सी एन जानकी के बारे में कि मुझे उनके बारे में भी कृपया कुछ बताइए। सी एन जानकी वॉज द फर्स्ट फिजिकली चैलेंज पर्सन हु स्वैम द इंग्लिश चैनल इन 1992 इन अ रिले टीम। सी एन जानकी जो थी वो पहली फिजिकली चैलेंज व्यक्ति थी, यानी जिनको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई परेशानी होती है, जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया 1992 में एक रिले टीम में। शी हैड पोलियो विद व्हेन शी वाज 2 years old। जब वो 2 साल की थी उसको पोलियो था। इट अफेक्टेड बोथ हर लेग्स बट हर करेज एंड डिटर्मिनेशन टुक हर फॉरवर्ड। इसने उसके दोनों ही पैरों को
ग्रसित किया, दोनों ही पैरों पर प्रभाव डाला, लेकिन उसने अपने साहस से और दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ने में उस खुद की मदद की। शी प्रूव दैट वन डजंट नीड लेग्स टू स्विम। उसने इस बात को साबित किया कि किसी को तैरने के लिए पैरों की ज़रूरत नहीं है। एज शी सफ़र्ड फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स, जैसे कि उसको यही दोनों ही पैरों में पोलियो था। नाउ लेट मी टेल यू क्लियरली दैट आई सी यू डूइंग वेरी वेल इन फ्यूचर। अब उसकी जो टीचर है वो कहती हैं कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम भविष्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगी। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बाउंस बैक एंड डू वेरी वेल। मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि तुम वापस से ही अच्छा प्रदर्शन करोगी। मोहिना रिप्लाइड एनर्जेटिकली। मोहिना ने भी बहुत उत्साह से उत्तर दिया, यस मैम थैंक यू, कि हाँ मैम धन्यवाद। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस वाज एन अमेजिंग ट्विस्ट इन द टेल। अब इसके बाद जो होता है वो इस कहानी में बहुत ही आश्चर्यजनक मोड़ है। एंड विद इन 3 वीक्स, 3 ही महीने के अंदर, मोहिना वॉज बैक इन द टीम। मोहिना वापस आ जाती है टीम में एंड लेड द टीम टू विक्ट्री, और अपनी टीम के लिए जीत हासिल करती है। द पर्सन हु चीयर्ड द लाउडेस्ट वॉज मिस दिव्या। और इस सबसे जो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली व्यक्ति थी वो कौन थी? मिस दिव्या थी, उसकी पीटी इंस्ट्रक्टर। सो अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपकी विल पावर है, तो आप अपनी किसी भी परेशानी के होते हुए आप जीत हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है। एंड द चैप्टर इज़ डन नाउ। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।